कहानी की शुरुआत शहर से दूर बने एक खूबसूरत कैबिन से शुरू होती है। आज एक बड़ी सी गाड़ी इस कैबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में एक शादीशुदा जोड़ा बैठा था। पति का नाम विंस जबकि उसकी पत्नी का नाम लीजा था। ये दोनों अपने कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे। कैबिन में आते ही दोनों खाने पीने का सामान संभालने लगे क्योंकि इनका एक खास दोस्त भी यहाँ आने वाला था। सामान संभालने के बाद दोनों तैयार होने लगे और इसी बीच दूसरी गाड़ी भी कैबिन के पास आकर रुकती है। इस गाड़ी में भी शादीशुदा जोड़ा था। पति का नाम सैम जबकि उसकी पत्नी का नाम मेघन था। जल्दी ही लीजा और विंस इन दोनों का स्वागत करते हैं। ये चारों कैबिन में 3 दिन की छुट्टियां बिताने आए थे, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। लीजा सभी के लिए खाना तैयार कर रही थी और मेघन भी उसी के पास खड़ी थी। खाना तैयार होते ही सैम भी लीजा की मदद करने लगा और इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। विंस भागकर दरवाजा खोलता है और लीजा के देखते ही देखते विंस का करीबी दोस्त नोआ और उसकी बीवी जेनी भी अंदर आ जाते हैं। नोआ और विंस एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। नोआ को यहाँ देखकर लीजा काफी हैरान थी। सैम और उसकी बीवी मेघन भी आकर नए जोड़े से मिलते हैं। लीजा सभी को बैठने के लिए कहती है, लेकिन खुद विंस को दूसरे कमरे में ले आती है। यहाँ आते ही वो विंस से पूछती है कि तुमने बिना बताए नोआ को यहाँ क्यों बुलाया। विंस उसे बताता है कि जब मैं सैम के साथ छुट्टियों की योजना बना रहा था तो उसने मेरी बातें सुन ली थी। वो भी हमारे साथ छुट्टियां मनाना चाहता था। मैंने उसे हमारी छुट्टियों के नियम भी बताए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने की जिद करने लगा। वैसे भी उसकी शादी ठीक नहीं चल रही, इसीलिए वो हमारी सारी बातें मानने को तैयार है। लीजा को ये सब बताकर वो कमरे से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते लीजा सभी से कहती है कि अब हम सबको काम की बात करनी चाहिए। सभी लोगों का ध्यान उसी पर था और इसी बीच लीजा ने एक नोट उठा लिया था। लीजा अब सभी से कहती है कि इस नोट में वो सभी नियम हैं जिन्हें बीवियों की अदला बदली करने वाले मानते हैं। हम भी अपने पार्टनर्स बदलने वाले हैं, इसलिए हमें भी नोट में लिखे नियम मानने पड़ेंगे। लीजा की बातें सुनकर जेनी हैरान हो गई। पहले तो वो लीजा की बातों को मजाक समझती रही, लेकिन सभी को चुप देखकर वो सब समझ गई कि इस कैबिन में बीवियों की अदला बदली होती है। विंस ने नोआ को पहले ही सब बता दिया था, लेकिन नोआ ने अदला बदली वाली बात जेनी को नहीं बताई थी। नोआ तो अदला बदली के लिए तैयार था, लेकिन उसकी बीवी जेनी उसके लिए तैयार नहीं थी। सभी मिलकर जेनी को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नोआ को लेकर बाहर चली जाती है। जेनी नोआ पर बेहद गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे कैबिन की सच्चाई नहीं बताई थी। दोनों इतनी जोर से झगड़ रहे थे कि दोनों की आवाज अंदर तक आ रही थी। दोनों जब काफी देर तक अंदर नहीं आते तो सैम और मेघन उनके पास आते हैं। जेनी यहाँ से जाना चाहती थी। सैम और मेघन उसे समझाते हैं कि अब काफी रात हो चुकी है। इसी बीच विंस और लीजा भी बाहर आ जाते हैं। सभी मिलकर जेनी को समझाते हैं कि रात को जाना ठीक नहीं, इसलिए तुम लोग सुबह चले जाना। जेनी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सभी की बात मान जाती है। जेनी के झगड़े के कारण आज बीवियों की अदला बदली भी नहीं होती। अगली सुबह कैबिन में नाश्ता बन रहा था और सभी गर्म गर्म नाश्ता भी कर रहे थे। जेनी जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो नोआ को जल्दी जल्दी नाश्ता करने को कहती है और फिर खुद गाड़ी के पास जाने लगती है। मेघन उसे रोककर कहती है कि तुम्हारे पति ने हमें सब बता दिया है कि तुम दोनों की शादी ठीक नहीं चल रही। तुम्हारे पति ने हमें ये भी बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे का पानी भी नहीं निकालते। तुम अपनी खुशी के लिए ना सही अपने पति की खुशी के लिए यहाँ रुक जाओ और बस एक बार हमारी अदला बदली में शामिल हो जाओ। मेघन की बात सुनकर जेनी सोच में पड़ गई। वो नोआ को खुश देखना चाहती थी और उसकी खुशी के लिए वो अदला बदली करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही ये बात सभी को बताती है तो सभी बेहद खुश हो जाते हैं। नाश्ते के बाद पर्ची डालने का फैसला किया जाता है ताकि पता लग सके कि कौन किसकी बीवी के साथ मजे करेगा। मेघन की पर्ची पर विंस का नाम लिखा था। लीजा की पर्ची पर नोआ का नाम लिखा था। आखिर में बची हुई जेनी सैम के हिस्से में चली जाती है। पर्ची के बाद सभी खुश थे, लेकिन लीजा नोआ को पाकर खुश नहीं थी। वो सैम के साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे विंस और सैम पहले भी यहाँ छुट्टियां मना चुके थे और उन दोनों ने पहले भी बीवियों की अदला बदली की थी। नोआ और जेनी यहाँ पहली बार आए थे और दोनों पहली बार अदला बदली करने वाले थे। कुछ देर बाद नोआ लीजा के साथ रनिंग कर रहा था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही थक जाता है। मेघन की पर्ची पर विंस का नाम था, इसलिए वो उसके साथ थी। जेनी सैम के साथ मजे करने वाली थी, इसलिए वो दोनों भी साथ में समय गुजार रहे थे। ये सभी लोग अपने नए पार्टनर्स के साथ थे ताकि एक दूसरे के करीब आ सकें और फिर रात को पूरे मजे किए जा सकें। रात होते ही लीजा सभी को अदला बदली के नियम बताने लगी। वो सभी को बताती है कि हम जब तक कैबिन में हैं तब तक ही नए पार्टनर के साथ मजे कर सकते हैं और वो भी सिर्फ रात को। हम जैसे ही अपने घर जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने कैबिन में क्या क्या किया। मजे करने के बाद कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि उसे किसके साथ ज्यादा मजा आया। हम सभी के अपने अपने परिवार हैं, इसलिए हम कैबिन में सिर्फ मौज मस्ती करेंगे और इस मस्ती को यहीं छोड़ देंगे। सभी लीजा के नियमों से सहमत थे और उसकी हर बात मानने को तैयार थे। जल्दी ही सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं ताकि अपने नए पार्टनर के साथ मजे कर सकें। नोआ लीजा के साथ
साथ था विंस मेघन के साथ, जबकि सैम जेनी के साथ था। नोआ के डंडे में दम नहीं था, इसलिए वो लीजा के साथ कुछ नहीं कर पाता और वो बिना कुछ किए ही सो जाता है। दूसरी तरफ सैम ने जेनी का पूरा पानी निकाल दिया था, जबकि विंस ने भी मेघन की प्यास पूरी तरह बुझा दी थी। अगली सुबह नोआ मेघन के साथ खेल रहा था और विंस बैठकर दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ जेनी सैम के साथ बोटिंग करने वाली थी और लीजा दोनों को देख रही थी। उधर खेलने के बाद तीनों पास वाले जंगल में टहलने लगे। इसी बीच विंस नोआ को एक जंगली पक्षी दिखाने लगा और तभी एक जहरीली मक्खी उसके माथे पर काट लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कैबिन में आ गए थे। नोआ अपनी बीवी जेनी के साथ कमरे में था। इधर उधर की बातें करने के बाद वो जेनी से पूछता है कि क्या सैम ने तुम्हारा पानी निकाला था? जेनी कहती है कि हाँ, उसने मेरा पानी निकाला था। जेनी की बात सुनकर नोआ उदास हो गया, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं जेनी उससे दूर ना हो जाए। वैसे आज रात ये लोग बीवियों की अदला बदली नहीं करते, क्योंकि लीजा को नोआ पसंद नहीं था और ऊपर से मक्खी के काटने के कारण विंस की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगली सुबह जब विंस कॉफी पीने लगा तो सैम उसे अपने पास बुलाता है। सैम एक बिजनेस करना चाहता था और उसमें वो विंस का पैसा भी लगाना चाहता था। वो विंस को बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन विंस को बिजनेस पसंद नहीं आता, इसलिए वो पैसे लगाने से मना कर देता है। इसी बीच लीजा और मेघन रनिंग करने के बाद कैबिन के पास आ गई थी। मेघन लीजा से कहती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ पानी भी निकालना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर लीजा मुंह आगे करती है, जिसके बाद मेघन उसे चूमने लगती है। इसी बीच लीजा पीछे हटकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा, और इतना कहकर वो कैबिन में चली जाती है। लीजा ने मेघन की बेइज्जती कर दी थी, जिस कारण वो गुस्सा हो गई थी। मेघन जल्दी जल्दी सैम के पास आकर उसे सब कुछ बताती है। सैम भी मेघन को सब बताता है कि विंस ने उसके बिजनेस में पैसे लगाने से मना कर दिया है। दरअसल ये दोनों साले पूरे मतलबी थे और अपना मतलब निकालने के लिए ही अदला बदली करते थे। मेघन लीजा को फंसाना चाहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर लीजा उसकी मदद कर सके और उसकी मदद लेकर विंस से पैसे निकलवाए जा सके। विंस और लीजा काफी अमीर थे, जबकि सैम और मेघन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सैम और मेघन विंस के पैसों पर बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन दोनों की योजना फेल हो गई थी, क्योंकि ना तो विंस ने सैम की मदद की और ना ही लीजा ने मेघन को अपने करीब आने दिया। उधर नोआ और जेनी के बीच समझौता हो गया था। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो आगे से कभी भी अदला बदली में हिस्सा नहीं लेंगे और अपने परिवार पर ही ध्यान देंगे। नोआ को डर लगने लगा था कि कहीं जेनी उससे दूर ना हो जाए, और उसके इसी डर ने दोनों को करीब ला दिया था। दूसरी तरफ विंस लीजा को बताता है कि मुझे मेघन से प्यार हो गया है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लीजा उसे समझाती है कि तुम अदला बदली का नियम तोड़ रहे हो, लेकिन विंस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सिर पर तो मेघन का जादू चढ़ गया था। लीजा के कई बार समझाने पर भी जब विंस नहीं मानता तो लीजा उस साले पर बेहद गुस्सा करती है। थोड़ी देर बाद सैम और मेघन ने जाने की तैयारी कर ली। वो जाने से पहले विंस को अलविदा कहने लगते हैं। लीजा इस वक्त अपने कमरे में थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगते हैं तो विंस मेघन को अपने पास ही रोक लेता है। सैम अकेला ही लीजा से मिलने चला जाता है, जिसके बाद विंस मेघन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर मेघन हैरान हो जाती है। वो विंस को समझाती है कि मैं सिर्फ सैम से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर विंस हैरान हो जाता है। इसी बीच सैम भी लीजा से मिलकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो मेघन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद नोआ और जेनी इन दोनों के पास आते हैं और दोनों से मिलकर चले जाते हैं। कहानी के आखिर में सिर्फ विंस और लीजा ही कैबिन में बचे थे। 3 दिन पहले ये खुद को परफेक्ट जोड़ा समझ रहे थे, लेकिन 3 दिनों बाद इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। दोनों समझ गए थे कि अच्छी जिंदगी के लिए अदला बदली नहीं, बल्कि अपने साथी की वफादारी जरूरी है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए